चरक ऋषि ने चरक संहिता इस ग्रंथ के विमान स्थान में आहार विधि विधान बताया हुआ है, यानी खान पान से संबंधित 10 जरूरी नियम बताए हुए हैं, जिनकी आज के समय में भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, जितनी भी बीमारियां, जितने भी डिसीजेस है, उन सभी का कारण है रोगाः सर्वे अपि मंदेग्नो, यानी अगर हमारा पचाने वाला अग्नि, जठराग्नि अगर कमज़ोर है, ये अगर मंद है, तो ही कोई भी बीमारी उत्पन्न होगी। और अगर ये अग्नि अच्छा है तो हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे, हमारी भूख अच्छी रहेगी, डाइजेशन अच्छा रहेगा। खान पान से संबंधित सभी ये जो नियम है, ये हमें स्वस्थ रखने के लिए मदद करेंगे। तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिए, उतना समय ज़रूर निकालिए ताकि आपको जीवन भर किसी भी औषधि के सहारे ना रहना पड़े। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। इसमें सबसे पहला जो नियम है वो है उष्णम अश्नीयात। उष्णम यानी गरम और अश्नीयात यानी खाना या सेवन करना। तो जैसे ही खाना बन जाए, आपने गरम गरम खाना सेवन करना है। इसके क्या क्या फ़ायदे आपको मिलेंगे? सबसे पहला है कि आपके खाने का स्वाद बढ़ेगा, आपका जो जठराग्नि है वो प्रदीप्त होगा, खाना जल्दी से पचेगा। यहाँ तक कि हमारे जो वायु की गति है उसका अनुलोमन होने के लिए, यानी वायु को सही दिशा में जाने के लिए भी ये जो गरम खाना है ये मदद करेगा। तो ये सारे फायदे अगर आप इस तरह से गरम खाना खाते हैं तो आपको मिलेंगे। आजकल काफ़ी लोगों को खाना खाने के बाद भारीपन लगता है, ब्लोटिंग होती है या डकारें ज़्यादा आती है। तो अगर आप इस तरह से गरम खाना खाते हैं तो ये आपकी तकलीफ़ें भी कम होगी। प्रैक्टिकली अगर आपको हर बार इस तरह से गरम खाना खाना पॉसिबल नहीं है, ऑफिस के लिए जाना है, तो आप एक चीज़ कर सकते हैं, आपका ब्रेकफास्ट जो है वो आप गरम लें और फिर आपका डिनर भी आप गरम ले सकते हैं। तो आयुर्वेद के सिद्धांतों को प्रैक्टिकल रूप में हमें इम्प्लीमेंट करना है। दूसरा जो नियम है वो है स्निग्धम अश्नीया। स्निग्धम यानी आपके खाने में स्निग्धता वाली चीज़ें, जिसमें लुब्रिकेशन हो, तो ऐसी चीज़ें आपने ज़रूर रखनी है। यानी घी और तेल का समावेश आपने ज़रूर करना है। तो जो गाय का घी है वो 1-1 चम्मच, यानी कम से कम 1-1 चम्मच आप आपके लंच और डिनर में ज़रूर लें। अब देखिए, आजकल जिन लोगों को भी बीपी बढ़ जाता है या कोलेस्ट्रॉल है या हृदय से संबंधित कोई तकलीफें है, उनको घी और तेल बंद करने के लिए कहा जाता है। सिर्फ बॉइल्ड है या कच्चा है, स्प्राउट्स है, इस तरह की चीज़ें लेने के लिए कहा जाता है। लेकिन अगर आप इस तरह से ये स्निग्धता पूरी तरह से बंद करते हैं तो इससे शरीर में बहुत ज़्यादा रूखापन बढ़ेगा, वात दोष बढ़ेगा, फिर ड्राई स्किन है, ड्राई हेयर, हेयर फॉल, या फिर जोड़ों में कट-कट आवाज़ आना, नींद कम आना, कॉन्स्टिपेशन जैसी तकलीफ, तो ये सारी समस्याएं दिख सकती है। तो अपने खाने में तेल या घी का समावेश आप ज़रूर करें। थोड़े से घी या थोड़े से तेल में आपने छोंका देके आप खा सकते हैं, ऊपर से भी आप इसे ले सकते हैं। सावधानी आपने सिर्फ इतनी लेनी है कि छोंके में बहुत ज़्यादा घी या तेल आपने नहीं डालना है, या फिर फ्राइड चीज़ें आपने अवॉइड करनी है। अब देखते हैं कि स्निग्ध आहार के कौन कौन से फायदे आयुर्वेद की संहिताओं में बताए हुए हैं। तो स्निग्ध आहार से भी खाने की जो रुचि है, खाने का स्वाद है, वो बढ़ता है, जठराग्नि प्रदीप्त होता है, खाना जल्दी पचता है, वायु का अनुलोमन होता है, शरीर का बल, शरीर की स्ट्रेंथ बढ़ती है, इंद्रियों की शक्ति बढ़ती है, यानी जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स है उनकी शक्ति भी बढ़ती है, वर्ण यानी जो कॉम्प्लेक्शन है वो अच्छा होने के लिए भी इसकी मदद मिलती है। तीसरा जो नियम है वो है मात्रावत अश्नीयात, यानी सही मात्रा में, सही क्वांटिटी में हमने खाने का सेवन करना है। अब ये मात्रा भी व्यक्ति अनुसार अलग अलग होगी, आपके प्रकृति के अनुसार ये अलग होगी। जैसे अगर आपकी पित्त की प्रकृति है, आपका अग्नि बहुत तीक्ष्ण है, तो शायद आप खाना ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे। अगर आपकी कफ की प्रकृति है, अग्नि मंद है, तो ये क्वांटिटी कम होगी। खाना भारी है तो वो भी फ़र्क पड़ेगा, जो भारी चीज़ें हैं वो आपको कम क्वांटिटी में लेना होगा। जो हल्की चीज़ें है, यानी पचने में हल्की है, वो आप ज़्यादा क्वांटिटी में ले सकते हैं। एज वाइज भी ये जो क्वांटिटी है वो अलग होगी, या तो आपकी फिजिकल एक्टिविटी जैसी है। अगर आपकी सिडेंटरी लाइफस्टाइल है तो खाना आपको कम लगेगा, अगर आपका मेहनत का काम है तो आपको ज़्यादा लगेगा। तो इस तरह से आयुर्वेद में हर एक व्यक्ति के लिए ये मात्रा अलग होगी। आजकल काफ़ी सारे लोग डाइटिंग करते हैं तो वो खाना कम क्वांटिटी में लेते हैं, लेकिन अगर आपकी ज़रूरत ज़्यादा है और आप कम ले रहे हैं तो इससे आपको नुकसान ही होंगे। जैसे कि फिर हेयर फॉल होना है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लगना है, हीमोग्लोबिन कम होना, तो इस तरह के नुकसान आपको हो सकते हैं। और जो लोग ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाते हैं उनके शरीर में ये चर्बी जमा होगी, फैट बढ़ेगा, ओबेसिटी रहेगी, यहाँ तक कि कोलेस्ट्रॉल है, फैटी लीवर है,
इन जैसी समस्याएं भी दिखाई देगी। अगर हम सही क्वांटिटी में खाना खाते हैं तो इससे क्या क्या फ़ायदे हमें मिलेंगे, तो सबसे पहला है कि खाने का पचन जल्दी होगा। इसके बाद कोई भी दर्द वगैरह या कोई डिस्कम्फर्ट नहीं रहेगा। हमारे शरीर में जो वात, पित्त, कफ, ये 3 दोष है, इनका बैलेंसिंग रहेगा, यानी ये दोष भी कभी प्रकोपित नहीं होंगे। यहाँ तक कि भी आयु की, यानी जो हमारी उम्र है तो उसको बढ़ाने के लिए भी ये जो मात्रावत आहार है वो हमें मदद करेगा। चौथा जो नियम है वो है जीर्णे अश्नीयात, यानी पहली बार खाया हुआ खाना अच्छी तरह से पचने के बाद ही आपने फिर से खाना है या भोजन करना है। इसके क्या फ़ायदे मिलेंगे, तो इससे भी जठराग्नि प्रदीप्त होगा, पाचन क्रिया अच्छी रहेगी, वात, पित्त, कफ, इन दोषों की साम्यावस्था बनी रहेगी, हृदय का स्वास्थ्य यानी जो कार्डियक फंक्शन है वो अच्छे से रहेगा। यहाँ तक कि शरीर से जो मल, मूत्र, वायु, इनकी जो गति है, इनका बाहर निकलना है, ये भी सुखपूर्वक होगा। अब अगर कोई इस नियम को फॉलो नहीं करता तो क्या होगा, तो अगर आपका खाना पचने के पहले या अगर अजीर्ण हुआ है तो फिर भी आप खाना खा लेते हैं, तो इससे आपका अग्नि मंद होगा। ये अपक्व आहार रस, जिसे आयुर्वेद में आम दोष कहा गया है, ये शरीर में जमा होगा और इसी के कारण शरीर में काफ़ी सारी बीमारियां, जैसे कि गृहिणी व्याधि है यानी IBS की तकलीफ होना है, या फिर आम वात की समस्या है, कुछ ऑटो इम्यून डिसीजेस है, यहाँ तक कि त्वचा से संबंधित भी काफ़ी सारी बीमारियां अगर आप इस नियम को फॉलो नहीं करते तो उत्पन्न हो सकती है। पांचवा जो नियम है वो है वीर्यम अविरुद्धम अश्नीयात, यानी खाने में ऐसे ही पदार्थों का सेवन करें जो विरुद्ध वीर्य वाले ना हो। अब देखिए, आयुर्वेद में विरुद्ध आहार यानी जो इनकॉम्पेटिबल फूड है, इनका बहुत डिटेल में वर्णन दिया हुआ है। इसके बारे में हमने अलग से वीडियोस बनाए हुए हैं, तो अगर आप इसकी पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो वो वीडियोस आप देख सकते हैं। विरुद्ध आहार के कुछ कॉमन एग्जांपल्स हम देखते हैं, जैसे अगर आप दूध का सेवन करें और दूध के साथ आप फल भी ले रहे हैं तो ये विरुद्ध आहार होगा। अगर आप दही गर्म कर रहे हैं तो ये भी विरुद्ध आहार होगा। साथ ही में अगर आपके खाने में बहुत मसालेदार स्पाइसी चीज़ें हैं और ऊपर से अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे हैं, या फिर आपने नॉनवेज खाया और ऊपर से आप दूध पी रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें विरुद्ध आहार में है। अगर आपने एक आध बार इन चीज़ों का आपके खाने में समावेश किया तो ठीक है, वो चल सकता है, लेकिन अगर ऐसी चीज़ें बार बार आ रही है तो ये शरीर में काफ़ी सारी समस्याएं, बीमारियां उत्पन्न कर सकती है। अगला नियम है वो है इष्ट देशे इष्ट सर्वोपकरणम अश्नीयात, यानी जिस स्थान पे बैठ के आप खाना खा रहे हैं, जिस आसन पे बैठ रहे हैं या जिस थाली में आप खाना खा रहे हैं, ये सभी आपके मन के अनुकूल हो, यानी आपका मन उन चीज़ों के लिए प्रसन्न हो। आपका खाना आप इस तरह से अगर सेवन करते हैं तो ये खाना और अच्छे से पचेगा, आपको मन से संबंधित या कोई मानसिक विकार नहीं होंगे। तो इस तरह का बहुत सूक्ष्म रूप से वर्णन भी आयुर्वेद में दिया हुआ है। सातवां नियम है नाति द्रुम अश्नीयात, यानी अति शीघ्रता से बहुत जल्दी जल्दी खाना आपने नहीं खाना है, क्योंकि अगर आप इस तरह से खाना खाते हैं तो उसका स्वाद भी नहीं आएगा और उसका पचन भी ठीक से नहीं होगा। अब देखिए, जब हम अच्छी तरह से चबा चबा के खाना खाते हैं तो जो मुंह की लार है, सलाइवा है, वो भी उसमें अच्छी तरह से मिक्स होती है, तो उसका डाइजेशन ईजी हो जाता है। आजकल डाइजेशन रिलेटेड जितनी समस्याएं दिखाई देती है उसमें आमतौर पर ये जो खाना जल्दी खाने वाली ये आदत है लोगों में, तो ये आमतौर पर दिखाई देती है। आहार विधि विधान का जो 8वां नियम है वो है नाति विलंबितम अश्नीयात, यानी जैसे हमने बहुत फास्ट नहीं खाना है वैसे ही बहुत स्लो भी नहीं खाना है। जैसे अगर कोई टीवी देख रहा है या बात कर रहा है और बहुत देर तक खाना खा रहा है तो ऐसे भी नहीं होना चाहिए। चरक ऋषि कहते हैं कि अगर आप इस तरह से बहुत देर तक खाना खाते हैं तो इससे मन की तृप्ति नहीं होगी, यानी वो सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, खाना ठीक से नहीं पचेगा। यहाँ तक कि जो शरीर की आवश्यकता है उससे खाना ज़्यादा क्वांटिटी में जाएगा, तो ये भी सही नहीं है। इसलिए इस नियम को भी हमने फॉलो करना है। 9वां जो नियम है वो है अजल्पम अहसन तन्मना भुंजित, यानी खाना खाते समय हमने बात नहीं करनी है, ना तो हंसना है। तो इस तरह का नियम भी फॉलो करना है। अगर आप इस तरह से नहीं फॉलो करते तो जो अति शीघ्रता से होने वाले जो नुकसान बताए हुए हैं तो उसी तरह के नुकसान आपको दिखाई दे सकते हैं। इसके साथ ही वो कहते हैं तन मना भुंजित है, यानी मन चित्त को एकाग्र करके खाने का प्रॉपर स्वाद लेके आपने खाना खाना है।
10वां और आखिरी नियम जो चरक ऋषि बताते हैं वो है आत्मानम अभिसमीक्षा भुंजित सम्यक, यानी हर व्यक्ति ने उसका जठराग्नि, उसके शरीर की आवश्यकता, उसके लिए हितकर क्या है, अहितकर क्या है, यानी उसके लिए पथ्य और अपथ्य क्या है, कितनी क्वांटिटी में वो खाने का पचन करा सकता है, या फिर उसके लिए सूटेबल क्या है, यानी उसके लिए अनुकूल किस तरह का आहार है, इन सारी चीज़ों का विचार करके ही उसने खाने का सेवन करना है। इस तरह से चरक ऋषि ने ये आहार विधि विधान यानी खान पान से संबंधित 10 ज़रूरी नियम बताए हुए हैं। अगर आपको इन सारे नियमों को पालन करना अगर पॉसिबल नहीं है तो जितना भी आप कर सके, जितने भी नियम आप फॉलो कर सके वहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। उसके भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।